हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल, स्पेसिफिक न्यूमेरिकल। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में मैंने आपको बताए थे कि कितने वेरिएंसेस हम निकालते हैं। उसमें से हमने मटेरियल को एक्सप्लेन किया था और मटेरियल के सभी फार्मूलाज को मैंने आपको समझाया था। और आज मैं उसी सेंस में उसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स आपके लिए लाया हूं, सो दैट्स कि आप उन न्यूमेरिकल्स को पढ़कर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यानी वेरिएंस एनालिसिस को परफेक्टली समझ सकें। तो आज की वीडियो में हम वन मटेरियल वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वन मटेरियल जिसमें केवल एक मटेरियल यूज हो रहा है, यानी एक मटेरियल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आज की वीडियो के बाद आपको नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। न्यूमेरिकल पहला क्या कह रहा है इसमें, देखिए लैंग्वेज पर जाना है आपको, लैंग्वेज को समझना है। यानी कि वन कॉमोडिटी के यानी वन मटेरियल के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें हमें टोटल 4 चीजें कैलकुलेट करनी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, ये 4 चीजें आपको फाइंड करनी है। क्योंकि वन मटेरियल वाले में कोई और क्वेश्चन हमें सॉल्व ही नहीं करना होता, हमें केवल 3 वेरिएंसेस ही कैलकुलेट करने होते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यानी कि एमसीवी, जिसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू यानी एमपीवी। तीसरा है मटेरियल यूजेस यानी क्वांटिटी वेरिएंस, एमयूवी एसक्यू माइनस एक्यू इंटू एसपी। ठीक है बच्चा, तो ये 3 ही फार्मूलाज यूज करने होते हैं, 3 ही चीजें निकालनी होती हैं। दूसरा, इन दोनों का टोटल इसके टोटल के बराबर होता है, यानी कि एमसीवी इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी। तो डायरेक्ट समझ लीजिए। और एसक्यू भी मैंने आपको बताया था, एसक्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस यानी कि टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में, वो कह रहा था स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड शोज द फॉलोइंग डिटेल रिलेटिंग टू द मटेरियल रिक्वायरमेंट टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ मस्टर्ड ऑयल, यानी 1 किलो मस्टर्ड ऑयल निकालने के लिए जो मुझे सीड चाहिए वो 3 किलो चाहिए। यानी कि मस्टर्ड ऑयल निकाल रहा हूं, सरसों का तेल, तो उसमें 1 लीटर तेल निकालने के लिए आपको 3 किलो सरसों यानी कि मस्टर्ड लगाना पड़ेगा। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपके पास 3 kg। कितनी है? 3 kg, लेकिन केवल 1 लीटर के लिए, 1 kg के लिए। नेक्स्ट चलते हैं प्राइस। प्राइस है 75 पैसे पर केजी, यानी कि जो मस्टर्ड आप लगा रहे हैं, जो उसका सीड आप लगा रहे हैं, वो मार्केट से खरीदेंगे तो 75 पैसे का 1 किलो। अब यहां ध्यान देना है, प्राइस तो आपको पर केजी ही लेना है, लेकिन क्वांटिटी आपको उसके बेस पे लेनी है जितना प्रोडक्शन आप एक्चुअल में कर रहे हैं। तो ठीक है, 1 किलो बनाने के लिए तो आपको 3 किलो चाहिए। अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि कितने किलो माल हम एक्चुअल में बना रहे हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल डाटा दिया है, वो कह रहा है 1000 किलो बना रहा हूं। अब 1000 किलो बनाने में 1 किलो में तो 3 किलो लगा, तो 1000 किलो बनाने के लिए यानी कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 3000 किलो मटेरियल लगना चाहिए, जबकि एक्चुअल में जो हमारा लगा है वो लगा है 3500 केजी। कितना लगा है? 3500 केजी। और जो प्राइस है वो है 1 रुपए पर केजी, 1 रुपीज पर केजी। अब आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में हमें 4 चीजें चाहिए, 1 2 3 4। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें निकालनी है क्योंकि 3 किलो 1 केजी के लिए तैयार करने के लिए चाहिए। 1000 किलो माल आपने बनाया तो 3000 किलो हो गया। प्राइस दिया हुआ है एक्चुअल का भी और एक्चुअल क्वांटिटी भी, ये 4 चीजें चाहिए। यदि आपने इन 4 चीजों को सावधानी से कैलकुलेट कर लिया एंड देन कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं होने वाली है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन होगा। हाँ तो बेटा देखिए, हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी कि 3000 इंटू 0.75, 3500 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिफरेंस कर लीजिए। भाई ये तो 3500 ही हो गया सीधा सीधा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। और ये वाला देखिए 3000 इंटू 0.75 यानी कि 2250, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, हमारा आ गया 750, है ना, 750 नेगेटिव एडवर्स। ध्यान देना, एडवर्स आ रहा है बेटा, ये 2250 और ये 3500 है।
क्लियर हो रहा है ना भाई? 250 तो ये हो गए, तो 750। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन के अंदर वो हमसे क्या क्या पूछ रहा था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस देख लीजिए, नहीं बेटे डिफरेंस तो गलत आ रहा है, 250 तो ये और ये 1250, एडवर्स आएगा 1250, ठीक है। अब निकाल लेते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में क्या चाहिए मुझे, एसपी। एसपी कितना है 0.75। एपी कितना है, एपी देखिए ₹1 और एक्चुअल क्वांटिटी 3500। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 0.75 1 इंटू 3500। ऐसे ही इसको देखिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है मेरे पास 3000, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 3500 और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 0.75। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि कितने बचे 500 इंटू 0.75 यानी कि 375 एडवर्स। इसका देख लीजिए, ध्यान देना इन दोनों का टोटल इसके टोटल के बराबर होना चाहिए, यानी इसकी इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, देखने कितना बचता है 875। तो 875 और 375, 8 3 11 और 1250। क्लियर, देख लीजिए कंसेप्ट को, यानी इन दोनों का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए, और ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इन दो का टोटल देखिए 1250। अब क्वेश्चन को लगातार समझिए कि भाई हमें निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। चार चीजें यदि हमारे पास अवेलेबल हैं तो मैं लगातार लिख रहा हूं। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट एसक्यू इंटू एसपी, टोटल एक्चुअल कॉस्ट एक्यू इंटू एपी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस 3000 इंटू 0.75, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई कर दिया 3500 इंटू 1, डिफरेंस करा 1250। ऐसे ही स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी, डिफरेंस किया इंटू 0.75। डिफरेंस करके देखिए, ये नहीं कि मल्टीप्लाई, पहले डिफरेंस कर लीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए, पहले डिफरेंस कीजिए फिर मल्टीप्लाई कीजिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से हम एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं भाई, क्वेश्चन को हम लगातार पढ़ते रहेंगे और हमारी समझ में आता रहेगा कि भाई तीन चीजें निकालनी है, क्योंकि मैं यहां आपके लिए 4 न्यूमेरिकल लेकर आ रहा हूं इस वीडियो के अंदर, और उन चारों न्यूमेरिकल्स में मैं आपको लेकिन ले रहा हूं वन सिंगल मटेरियल का। तो सिंगल मटेरियल पर अब एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्नाइज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, जिसमें आपसे वो कह रहा है स्टैंडर्ड कि 80 किलो माल बनाने के लिए आपको 100 किलो माल लगाना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड है मेरा, यदि आपको 80 किलो माल बनाना है तो 100 किलो माल लगाइए, ये स्टैंडर्ड है मेरा, और प्राइस है ₹1.20। यानी स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है, जबकि वो मुझे कह रहा है कि एक्चुअल में बनाई मैंने 2,40,000 kg। तो भैया स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड कह रहा है 80 बनाने के लिए 100 लगेगा, तो 2,40,000 बनाने के लिए कितना लगेगा, कितना लगेगा देख लीजिए 3 लाख किलो। 80 के लिए 100 लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखिए 80 के लिए 100 लगाना पड़ेगा, तो 2,40,000 के लिए कितना लगाना पड़ेगा, 2,40,000 गुणा 100/80, यानी कि 3 लाख किलो माल आपको लगाना पड़ेगा ₹1.20 की रेट से। स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया मेरा। अब एक्चुअल में लगा कितना, ये तो हमने स्टैंडर्ड बनाया ना, ये क्या था हमारा स्टैंडर्ड, क्या लगना चाहिए और क्या एक्चुअल में लगा उसको देखिए। एक्चुअल में वो कह रहा है कि 3,15,000 किलो माल इस्तेमाल हुआ, 3,15,000 किलो माल इस्तेमाल हुआ, और ये 3,46,500 रुपए इसकी लागत आई, यानी कि टोटल कॉस्ट 3,46,500 रुपए आई। 3,15,000 यूनिट की, तो एक यूनिट कितने की, यानी ₹1.10 की। डिवाइड कर लीजिए, लॉजिक ध्यान रखना। लैंग्वेज पर अगर आपका पूरा फोकस बना रहा, आपने ध्यान दे दिया कि जो मैं एक्चुअल में बना रहा हूं उसके हिसाब से मुझे स्टैंडर्ड चाहिए। अब आप बना तो रहे हो 2,40,000 किलो माल, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि जी 80 किलो माल लगेगा या 100 किलो माल लगेगा। अरे वो 100 किलो तो 80 किलो माल बनाने के लिए लगता ना, वो स्टैंडर्ड है मेरा। अगर आप बनाओगे कि भाई मुझे बनाना है 2,40,000 किलो माल, तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। मैंने तो ये बताया कि भाई 1 किलो माल बनाने के लिए इतना लगेगा। अब आप जितना बनाओगे स्टैंडर्ड उसके हिसाब से बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसके हिसाब से हमने इंक्रीज करना। हमेशा ध्यान देना है, चाहे हम वन कॉमोडिटी करें चाहे
मोर देन वन कॉमोडिटी करें। तो वन कॉमोडिटी का फोकस हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और टोटल एक्चुअल कॉस्ट। खास बात क्या थी इस क्वेश्चन में, हमें टोटल एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है, तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट दी है तो मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपको ये 3 वेरिएंस निकालने हैं तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपने कहा एमसीवी के लिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, टोटल एक्चुअल कॉस्ट दी हुई है मुझे 3,46,500, एक्चुअल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी 3 लाख यूनिट, 1 रुपये 20 पैसे की रेट से, ठीक है ना, 3,20,000 यूनिट 1 रुपये 20 पैसे की रेट से, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3,60,000 रुपये माइनस 3,46,500 रुपये, माइनस कर दीजिए कितना बचा 13,500, लेकिन पॉजिटिव, इस बार फेवरेबल है, नेगेटिव नहीं है, इस बार क्या है फेवरेबल, ये नेगेटिव था ये फेवरेबल है। कितना ही आए, इन दो का टोटल इसके बराबर आना चाहिए, यानी कि ये टोटल है। अब मैं जो दो वेरिएंस निकालूंगा एमपीवी या एमयूवी, तो इन दोनों में वही, यानी कि एसपी माइनस एपी, एसपी कितना 1 रुपये 20 पैसे, एपी कितना 1 रुपये 10 पैसे, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 3,15,000, ठीक है, यानी कि 31,500, और ये भी हमारा फेवर ही है, ध्यान देखना ये फेवर है, ये तो ऑलरेडी 13,500 ही है केवल, जबकि मैंने कहा है इसका और नेक्स्ट वाले का टोटल 13,500 आना चाहिए। तो तीसरा और निकालिए, एमयूवी क्वांटिटी देख लीजिए, क्वांटिटी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगी आपकी 3 लाख, जबकि एक्चुअल में आपकी लगी 3,15,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपये 20 पैसे। ध्यान से देखिए, तो 15,000 नेगेटिव है, 15,000 इंटू 1 रुपये 20 पैसे, यानी कि ये बैठ गया हमारे पास 18,000, लेकिन ये क्या है एडवर्स। ध्यान से फोकस करेंगे, इन दो का टोटल करो, वही 13,500 फेवरेबल वाले बच गए। क्वेश्चन में लगातार फोकस करिए, क्वेश्चन में ये कोई जरूरी, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, मेन कंसेप्ट तो हमें ये 4 चीजें सीखनी है। ये 4 चीजें अगर हम सीख पा रहे हैं तो बस इनको उठाकर इस फार्मूले में फीड करनी है, केवल फार्मूले में फीड करनी है और कुछ नहीं किया है मैंने। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और नई तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट, इनकी मल्टीप्लाई करी, डिफरेंस करा 1250, ठीक है। अब एक मेथड है हमारे पास, जो एक मेथड तो हम ये पढ़ ही रहे हैं, एक और मेथड है हमारे पास स्टेप लैडर मेथड, ठीक है। तो ये जो स्टेप लैडर मेथड जो होता है ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझे करें कि स्टेप लैडर मेथड बिल्कुल सेम टू सेम यही है, यही आंसर, यही सब कुछ। यहां पर मैंने आपको बताया था कि एसपी में से एपी घटाओगे, एसपी माइनस एपी इंटू ए क्यू, और अगर स्टेप लैडर से लेता तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लेता कि भाई एसपी इंटू ए क्यू है ना, और माइनस एपी इंटू ए क्यू, तो ये बन जाता है स्टेप लैडर मेथड। तो कोई ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, कई बार वो हमसे कहता है स्टेप लैडर मेथड से करिए, ठीक है, फार्मूला तो हमारा वही है, एसपी में भी ए क्यू की मल्टीप्लाई कर दो माइनस एपी इंटू ए क्यू, यही तो है फार्मूला। खोलोगे तो ये स्टेप खोलकर यूज कर लीजिए इस फार्मूले को, तो ये हो गया स्टेप लैडर मेथड, और डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो सिंपल मेथड। अब इसमें देखिए यूजेस वेरिएंस में एस क्यू इंटू एस पी और ए क्यू इंटू ए पी, माइनस कर लीजिए, स्टेप लैडर मेथड आ जाएगा। क्वेश्चन एक ही है, आंसर वही है, सेम है। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप एक बार अपने आप सेल्फ करके देखेंगे फार्मूला से निकाल के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई करना क्या है। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, घटाया, यहां पर घटाया, मल्टीप्लाई करी, डिफरेंस किया, मल्टीप्लाई की, इन दो का टोटल चेक किया, इसके बराबर है, यानी सारा क्वेश्चन ठीक कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही हमने सॉल्व कर लिया। अब हम एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल प्राइस यूजेज मिक्स। उसके अब निकाल ही सकते हैं, 3 ही वेरिएंसेस हमारे पास भाई, कॉस्ट, प्राइस और यूजेस, इसके अलावा कोई वेरिएंस हम नहीं निकाल सकते हैं सिंगल मटेरियल में। और अब हमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा फोकस करके पढ़ना है। ये 4 चीजें हमें मिल गई तो क्वेश्चन सॉल्व है हमारा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 3,000 यूनिट खरीदी 9,000 रुपए की। तो पहले 4 चीजों का नाम लिख लीजिए, एस क्यू, एस पी, ए क्यू, ए पी, लिख ली 4 चीजें।
3000 यूनिट खरीदी 9000 रुपए की, यानी एक यूनिट कितने की? 9000 डिवाइड बाय 3000, यानी एक यूनिट 3 रुपए की, यानी कि मुझे एक चीज अवेलेबल हो गई तुरंत। क्या अवेलेबल हो गया कि भाई 9000 रुपए में मैंने 3000 यूनिट खरीदी, तो एक यूनिट 3 रुपए की खरीदी होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। वो मुझसे कहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यानी हमारा जो स्टैंडर्ड जो कहता है कि कितना लगना चाहिए, वो ये है कि 1 टन माल बनाने के लिए 25 यूनिट चाहिए। 1 टन माल बनाने के लिए 25 यूनिट चाहिए, यानी कि आपको 25 यूनिट चाहिए 1 टन माल बनाने के लिए। अब जितने टन माल आप बनाएंगे उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमेशा एक्चुअल के हिसाब से चेंज करना है। ये तो 1 टन के लिए दिया हुआ है, अब ये 1 टन के लिए दिया हुआ है और ये 80 टन का मैच थोड़ी करेगा। जब ये एक्चुअल क्वांटिटी 80 टन की है तो स्टैंडर्ड भी 80 टन का ही होना चाहिए। और ये हर क्वेश्चन में करा है मैंने, हर क्वेश्चन पे इस बात को फोकस कीजिए। वो कह रहा है स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपए का, ठीक है जी, स्टैंडर्ड रेट 2 रुपए का है। स्टैंडर्ड प्राइस मुझे मिल गया है। कितनी चीजें मिल गई हैं अभी तक? वैसे 2 ही चीज मिली है, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। अभी स्टैंडर्ड में बस क्वांटिटी मिली है कि 25 यूनिट चाहिए 1 टन बनाने के लिए। आगे हम बढ़े तो वो कह रहा है ओपनिंग स्टॉक नहीं है मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक है 500 यूनिट का, और मैंने इस साल फिनिश्ड यूनिट बनाई है 80 टन माल बनाया है। ठीक है, 80 टन माल बनाया है, 80 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मुझ पे एसक्यू मिल गया। भाई 1 टन बनाने के लिए 25 यूनिट, तो 80 टन बनाने के लिए मुझे चाहिए 2000 यूनिट्स, 2 रुपए पर यूनिट्स। ध्यान देखिए, जिस चीज में निकाल रहे हैं वही चीज हमारे पास हर क्वेश्चन में होनी चाहिए। तो हर क्वेश्चन में बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चन हमेशा नीचे लिखा हुआ मिलता है, उस पर बार बार आपको समझते हुए चलना है कि क्या दिया था और हमने क्या निकाला। हमें एक्चुअल प्राइस मिल चुका है, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल चुकी है, हमें स्टैंडर्ड प्राइस हो गया, 3 चीज मिल गई। एक चीज नहीं मिली है, एक्चुअल क्वांटिटी। लेकिन एक बात उसने हमसे कही थी कि हमने 3000 यूनिट खरीदी, टोटल माल बनाने के लिए हमने 3000 खरीदी और उसमें से 500 बची पड़ी है। तो 3000 में से 500 बची पड़ी हैं, इसका मतलब यह हुआ कि 2500 यूनिट आपने इस्तेमाल की एक्चुअल में। तो आपके पास 4 चीजें चाहिए, चारों अवेलेबल हैं, केवल फार्मूला लिखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। फार्मूले पर आ जाइए, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, एसक्यू एसपी 2000 इंटू 2 4000, AQ इंटू AP 2500 इंटू 3 7500। ठीक है, तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, डिफरेंस कर लीजिए, आ जाएगा। ऐसे ही एसपी दिया हुआ है 2, AP दिया हुआ है 3, माइनस करा इंटू AQ 2500 मल्टीप्लाई कर दिया। समझते चले जाइए। तीसरे में दिया हुआ है इन्होंने SQ 2000, AQ 2500 और SP 2 रुपए। तो इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत इजीली, मतलब टिप्स पे ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहां तो फिर भी थोड़ा सा पॉइंट्स की कैलकुलेशन थी, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था कैलकुलेशन में, पर यहां तो 1 मिनट में आंसर आ रहा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि हमें 4 चीजें समझने का बेसिक कंसेप्ट है। इसके बाद इतना तो कर ही लेंगे, इतना तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे सभी स्मार्ट हैं, इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। फोर्थ, एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं। इस न्यूमेरिकल में वो हमसे क्या कह रहा है, ठीक है बेटा? वो कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंस। इसमें भी हम वो 4 चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे, और अगर सीख गए तो ये हमें समझ लीजिए सिंगल मटेरियल के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमसे कह रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, यानी 1 यूनिट बनाने के लिए 3 किलो माल लगेगा। सीधी सीधी बात है, 3 किलो माल लगेगा 1 यूनिट बनाने के लिए। अब जितनी यूनिट आप एक्चुअल में बनाओगे उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्टैंडर्ड यह है कि 3 किलो माल लगाना पड़ेगा अगर आपको 1 यूनिट बनानी है तो। और 6 रुपए पर केजी का रेट है, 6 रुपए पर केजी का रेट है। आपको 6 रुपए पर केजी के हिसाब से लागत लगनी चाहिए, और 1 यूनिट बनाने के लिए 3 किलो माल लगना चाहिए हमारे हिसाब से। जबकि हुआ क्या एक्चुअल में हमने खरीदी 10,500 रुपए में। एक्चुअल में जो गुड्स खरीद रहे हैं वो 10,500 रुपए का है, और 250 किलो माल बचा पड़ा है। एक्चुअल में जो यूज हो रहा है वो 2.5 किलो यूज हो रहा है। जैसे स्टैंडर्ड कहता है 3 किलो, एक्चुअल कहता है 2.5 किलो। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड कहता है 1 यूनिट बनाने के लिए 3 किलो,
जबकि एक्चुअल में यही खर्चा आ रहा है केवल 2.5 किलो का। स्टैंडर्ड में प्राइस है 6 रुपए। अब आगे क्वेश्चन में वो हमसे क्या दे रहा है, वो हमसे कहता है कि फिनिश्ड स्टॉक जो हमने बनाकर बेच दिया 450 यूनिट, 450 यूनिट हमने बनाई और बेच दी और 50 बची पड़ी हैं। इसका मतलब क्या है, हमने 450 थोड़ी बनाई, हमने 500 बनाई भाई। 500 में से 50 बच गई और 450 बेच दी। इसका मतलब क्या है, 500 बनाई ना, तो कुल मिलाकर मैंने 500 यूनिट एक्चुअल में बनाई। आइए 500 बनाई है तो आपने 1 यूनिट बनाने के लिए 2.5 किलो, तो 500 बनाने के लिए 1250 किलो। 1 यूनिट बनाने के लिए 3 किलो, तो 500 के लिए कितना, 1500 किलो। मिल गया तुरंत मुझे आंसर कि भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए 1500 किलो, क्योंकि 500 किलो माल आप बना रहे हैं, 500 यूनिट आप बना रहे हैं, हर यूनिट में 3 किलो। 500 यूनिट बना रहे हैं, हर यूनिट के लिए 2.5 किलो, तो इसमें 1250, इसमें 1500 और स्टैंडर्ड प्राइस है 6 रुपए। 3 चीजें तो मिल गई, लेकिन अभी चौथी चीज गायब है, एक्चुअल प्राइस। मुझे एक्चुअल प्राइस नहीं दिया हुआ, बस ये दिया है कि 10,500 रुपए में मैंने खरीदा। कितने में खरीदा मैंने, सारा माल 10,500 में खरीदा। कितना इस्तेमाल किया, 1250 किलो। ध्यान से देखना क्वेश्चन को कि 1250 किलो मैंने इस्तेमाल किया और फिर भी मैं कह रहा हूं नेक्स्ट लाइन में कि 250 किलो माल बच गया। इसका मतलब क्या है, टोटल 1500 किलो माल खरीदा होगा। फोकस करना, यही छोटी छोटी लाइन है जो हमें हमेशा क्वेश्चन को गलत कर देंगी कि हमारे पास 1250 किलो माल तो लगा और 250 किलो माल बचा पड़ा है। अरे तो इसका मतलब क्या है, 1500 किलो माल हमने टोटल खरीदा होगा और खरीदने की कीमत हमें दी हुई है 10,500, यानी कि 10,500 रुपीज में हमने खरीदा 1500 केजी माल, तो यानी कि 1 केजी 7 रुपीज का। ये आपको मेन चीज में फोकस करना है कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। यदि क्वेश्चन हमें पूरी तरह समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पर हम पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। देखिए ये थोड़ा और ज्यादा टिपिकल था चौथा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें छोटे छोटे तरीके से आपको एक्चुअल प्राइस देने में कंफ्यूज किया था। वो कह रहा इतने में खरीदा माल, हमने इतना बनाकर बेच दिया, इतना बच गया, इतना रॉ मेटेरियल बचा पड़ा है। तो 2-3 स्टेप्स में क्वेश्चन को उसने घुमाने की कोशिश की है। तो इसे आप 2-3 बार समझें क्वेश्चन को और आपकी समझ में आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि 1 मटेरियल का जो कोई भी क्वेश्चन अब आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। किसी भी राइटर की किसी भी बुक से आप सॉल्व करें, सभी तरीके के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इससे मेरी जो न्यू वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।